हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एंड योर टिप्स में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ाना आपके लिए एक चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगा जो कि वन शॉट होगी। और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी थी और पिछली वीडियो मैंने आपके लिए चैप्टर 2 की बनाई थी। अब उसी सीरीज़ में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। इसको भी शुरू में थोड़ा कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन बाद में जाके मैं इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की पावर 1 होती है उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जो भी इक्वेशन हमारी होगी उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर 1 होगी। और वेरिएबल कितने रखने हैं हमें बेटा? 2। और इक्वेशन कितनी रखनी है? तो पेयर का मतलब भी होता है बेटा 2। तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन एक साथ पढ़नी है। तो उसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं तो कैसी होगी? तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ऐसी होगी, a1x फिर b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन होगी बेटा वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो जैसा हम चैप्टर 2 में पढ़ा था मैंने, उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? उसका ग्राफ होता है बेटा पैराबोलिक, क्योंकि वहां पे डिग्री कितनी थी, पावर कितनी थी? 2। यहाँ पर पावर कितनी है? 1। ये 1 पावर वाली इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जहां पर दोनों वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करूं तो दोनों की दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन। अब मान लो मैं दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो यहाँ पे तीन सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है बेटा कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी ऐसे। एक लाइन तो ये रही आपकी और दूसरी लाइन जस्ट इसी के ऊपर है ये रही। तो जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए तो इस लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कौन सी लाइन है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन। फिर सेकंड होता है बेटा हमारा जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और थर्ड होता है हमारे पास, ऐसा भी हो सकता है, देखो दोनों लाइनें ऐसी भी हो सकती हैं ऐसी भी हो सकती है। और एक और लास्ट केस बनता है बेटा ऐसा कि हो सकता है एक लाइन तो ये रही और दूसरी लाइन जस्ट इसके नीचे या इसके ऊपर हो ऐसे। इस तरह की लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो हम अगर इनका ग्राफ प्लॉट कर लें और उसके बाद देखें तब तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम बिना ग्राफ प्लॉट करे ये पता करना चाहें कि कौन से टाइप की लाइन है तो क्या करते हैं? तो ये जो कॉफिशिएंट्स होते हैं इन कॉफिशिएंट की हेल्प से हम इन चीजों को पता कर सकते हैं। वो कैसे? तो बेटा देखो, अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और इज इक्वल टू c1 बाय c2 ऐसा आ जाए, यानी कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, तीनों रेशियो अगर बराबर होते हैं तो उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। सेकंड होता है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और थर्ड सिचुएशन, अगर देखो बेटा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आते ना तो c1 अपॉन c2 निकालना ही नहीं आपको। ठीक है ना। अब थर्ड आपका, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, अगर ऐसा आ जाए तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये तीन तरह की सिचुएशन है, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और थर्ड आपका पैरेलल लाइन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। चलिए यहां से और भी रिजल्ट निकल के आते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है इनमें x और y की वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो दोनों इक्वेशन की कॉमन सॉल्यूशन को देखा जाता है। तो इन दोनों, जब मान लो हमारे पास दोनों इक्वेशन ये वाली लाइन फॉर्म करती है तो
उस इक्वेशन की कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह पर क्रॉस कर रही हैं। तो आप देखेंगे दोनों लाइनें एक दूसरे को हर पॉइंट पे मीट कर रही है, दोनों के सारे ही पॉइंट कॉमन है। तो इसका मतलब है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैनी सॉल्यूशन का केस है ये, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। सेकंड आपका ये, तो ये आप देखोगे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं वही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड आप देखोगे ये कहीं काट ही नहीं रहे एक दूसरे, इसका मतलब ऐसी इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। और अब अगर हमारे पास हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो हम उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। चाहे आपके कितने भी सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन का केस हो, हम दोनों केसेस में इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। तो ये भी आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन है और ये वाला केस भी आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन का है। और ये जो नो सॉल्यूशन का केस है, यहां पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपने ये याद करना है, ये सारे केसेस याद करने, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में भी आ सकता है और आपका बड़े नंबर मतलब ज्यादा नंबर के क्वेश्चन भी इस पे आते हैं, जहां पर हम देखेंगे आगे के की वैल्यू निकालेंगे, ए या बी जो भी है। फटाफट उतार लीजिए आप इसे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन वो देंगे और पूछेंगे आपसे कि ये कौन सा केस है। आपसे वो लाइन के बारे में भी पूछ सकता है, आपसे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, और आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकता है। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन वो दे दे, दो इक्वेशन आपको दे दे, लिखा है 2x अपॉन में सॉरी x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो ये है, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, और वो आपसे कह रहा है कि ये बताओ ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो हम तीनों चीजों की बात करेंगे एक ही में। उससे पहले आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कई बच्चे अपॉन वाली कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, फ्रैक्शन वाली, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वो कैसे, इन दोनों का आप या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या एक ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 6। क्या बोला बेटा मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, 2 को इधर मल्टीप्लाई, 3 को इधर मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब इस 6 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, a1 b1 और c1 निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू है आपके पास 2, b1 की वैल्यू है आपके पास 3 और c1 की वैल्यू है आपके पास 36। आपको c के केस में एक चीज का ध्यान रखना है, या तो दोनों c इक्वल टू के उस साइड हो या दोनों c इक्वल टू के इस साइड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए एक c इधर है दूसरा c उस तरफ है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, दोनों c उस साइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो आप ऐसे, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 36। ऐसे यहाँ पर a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 13। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट के रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 निकालो आप, क्या आता है, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 3, तो यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 2। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, अगर ये सेम होंगे तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं से बात निकल जाएगी हमारी। तो आप देख रहे हो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 2/3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 3/2। तो क्या ये दोनों अलग हैं या सेम है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2,
और अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती तो ये कौन सा केस है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तीनों बातें लिखते हैं। एक तो है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सेकंड आपका कितने सॉल्यूशन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड केस है आपका कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर सॉल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट हो जाता है, तो इसमें एक सॉल्यूशन है यानी ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो आई होप अब आगे आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, एक नंबर में बेटा पूछ सकते हैं वो आपसे कि बताओ ये कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, या कौन सी लाइन है या क्या, ठीक है ना। लिख लीजिए आप इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये देखा कि हम लाइनों को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप के कोफिशिएंट्स के रेशियो निकाल के। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की, कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए, यानी कि मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके दो मेथड है बेसिकली। एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है बेटा एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड मींस यहाँ पर हम ग्राफ की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड हो जाते हैं, यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका। एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो जाता है आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, हम एक ये वाला मेथड करेंगे और एक ये वाला करेंगे, बस बाकी नहीं करेंगे। ये वाला तो वैसे भी सिलेबस से हटा दिया है, और एग्जाम में लिखा हुआ आने का जो चांस है ना कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, वो बहुत रेयर है, ना के बराबर चांस है कि आपसे वो लिख के देगा कि इस मेथड से सॉल्व करो। तो ग्राफ बनाने को तो आ सकता है, इसीलिए हम ग्राफिकल मेथड भी कर लेंगे और एक एलिमिनेशन मेथड सीख लेंगे कि कभी हमें सॉल्यूशन निकालना पड़े तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम ग्राफ का लेते हैं, ग्राफ से स्टार्ट करता हूं मैं। लिखिए आप। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके लिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी कि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस की हेल्प से एक ट्राइंगल बनेगा, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। करते हैं। एक तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या करना है आपको, इसका ग्राफ बनाने के लिए नाइन्थ में ही सीखा हमने, आपको 3 पॉइंट निकालने होते हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट, बाकी आप कितने मर्जी भी निकाल लो, हमें 3 से काम चल जाएगा, हम 3 निकालेंगे। तो वो 3 पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो काम करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू वाई को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, उधर ले जाओ माइनस वन हो जाएगा। अब आप y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं, y की वैल्यू डालते रहो, x निकलता जाएगा। तो पुट y इक्वल टू जीरो, y की जगह जीरो डाल दो इसमें, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस वन, यानी कि व्हेन y इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस वन। अब कुछ और पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वन, अब y की जगह वन डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वन माइनस वन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू जीरो। तो y जब जीरो है तो x की वैल्यू माइनस वन है, और जब y इक्वल टू वन है तो x की वैल्यू जीरो है। और एक और पॉइंट निकालते हैं, पुट y इज इक्वल टू टू, y की जगह अब टू डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टू माइनस वन, और x की वैल्यू आ गई वन। आपको इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना।
यहाँ पर वैल्यू बार बार डाल के हम x निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट निकाल दिया आपके लिए। x और y। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी है तब x की वैल्यू -1 आई है, यानी व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -1। व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब y 1 है आपका तो x की वैल्यू आई है 0। फिर उसके बाद व्हेन y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 1। तो ये वाली टेबल बन गई बेटा इस वाली के लिए। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन उठाते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y -12 है ना, उसको उधर ले जाते हैं, प्लस का 12। अब यहाँ पे भी आप किसी को भी पुट कर सकते हैं, x को पुट करो या y को। आपको कोशिश ये करनी है बेटा, वैसे तो कुछ भी पुट करके आंसर आ जाता है, लेकिन हमें अगर ग्राफ बनाना होता तो हम क्या चाहते हैं कि बेटा पॉइंट में ना आए, कुछ भी प्रॉपर नंबर में आए, नेचुरल नंबर आए, ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर मीन्स इंटीजर भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो लेकिन कोशिश करो कि आंसर इंटीजर में आना चाहिए। तो उसके लिए आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो दिमाग में। अब आप क्या पुट करना चाहते हो, x या y? तो एक काम करते हैं, x पुट करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 0, क्या रह जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, और 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो यानी 0 पुट कर सकते हैं। तो लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0, x की जगह इसमें 0। या फिर देखो एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ करा है ना, x डायरेक्ट निकाल लिया, एक काम करता हूँ यहाँ भी निकाल देता हूँ, y निकाल लेते हैं। इस 3x को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, यानी इस x वाले को उधर ले गया मैं। और अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट y निकाल सकते हो। 0 पुट कर दो यहाँ पे, जैसे ही 0 पुट करोगे ये खत्म हो जाएगा, 12/2 आंसर। तो क्या लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 डाल दो, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2। तो ये तो हो गया 0 खत्म, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/2 और ये 6, तो y आ गया आपका 6। तो यानी व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6। अब 1 पुट करके देखते हैं। देखो बेटा अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं तो हो जाएगा 3 1 जा 3, और 12 में से 3 गया तो बचेगा 9, और 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में 9 4.5 आ तो जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट में चाहिए ही नहीं भाई, चाहे कुछ भी आ रहा हो पॉइंट में चाहिए ही नहीं। तो यानी 2 1 नहीं पुट करते, 2 देखो 2 देखते हैं। अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूं तो 3 2 जा, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो 3 2 जा 6, और 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा और वो 2 से डिवाइड होगा। तो काम करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू बेटा 2, x की जगह यहाँ 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 और डिवाइड बाय 2। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, और 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 6/2 और दैट इज 3। तो आपकी एक और y की वैल्यू आ गई। अब एक और निकाल लेते हैं। अब क्या डाल दो, पुट x इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ 0 डाला फिर 2 पुट करा, अब 4 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, यानी अब आपको यहाँ पे 4 पुट करना है। तो क्या आएगा देखिए, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। तो y की वैल्यू आ गई 12 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू आ गई 0 अपॉन में 2, और y की वैल्यू 0 को बेटा किसी से भी डिवाइड करो 0 आ जाता है। तो यानी इसके भी मैंने तीनों पॉइंट निकाल लिए, इसको भी यहीं लिख देता हूँ नीचे की साइड, x और y। अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी है तो y मेरा 6 आया है। when x is equal to 0 y equal to 6, and when x is equal to 2 then x is equal to 3, और when x is equal to 4 x y equal to 0, 4 y equal to 0। तो चलिए बेटा ये एक टेबल बन गई हमारी एक इक्वेशन की, वो आपकी दूसरी इक्वेशन की टेबल बन गई। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो मैं जगह के लिए आप एक बार इन चीज़ों को लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो।
मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूंगा टेबल के अलावा जो भी है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना बेटा, वहाँ पे ग्राफ का पेपर मिलेगा, तो आप ग्राफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 0, अब आप देख सकते हैं y पे तो 6 तक जाना है कम से कम, और x पे आपको 4 तक जाना है। कोई नहीं, हम 6 6 बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अगर आपको नोटबुक में ही बनाना होता है कभी, तो बेटा इन गैप्स का ध्यान रखा करो। ये अगर जितने इक्वल स्पेस्ड होंगे ना उतना ही अच्छा है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कभी इतने पे लगा देते हैं, अगला इतनी दूर लगा रहे हैं, अगला उतनी दूर लगा रहे हैं, फिर पास कर दिया। ऐसे कभी ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा आपका। आपको इक्वली स्पेस्ड रखना होता है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4 और ये -5। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये x डैश कह दो इसे और ये y डैश कह दो। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x -1 देन y 0, यानी x पे तो -1 है और y पे 0। कहाँ है वो पॉइंट? ये रहा। y का मतलब होता है बेटा आपको ऊपर लेके जाना उसे। पहले आप x को ढूंढा करो, x कहाँ पर है, फिर उसके बाद जितना y है ना उतना ऊपर चले जाओ, अगर प्लस में है तो, और माइनस में है तो उतना नीचे चले जाओ। अब देखो इसमें x कहाँ है? 0, 0 कहाँ? ये रहा, ठीक। अब इस वाले पॉइंट को उठा के कहाँ लेके जाना? 1 पे, यानी इस पॉइंट को ले गए 1 पे, ये रहा पॉइंट। ये नहीं है x = 0 मिलते ही आप वहां मार्क कर दोगे, नहीं। पहले ढूंढो वो पॉइंट कहाँ है x एक्सिस पे, अगर उसके उठाने की बात होती है तो उठाओ, नहीं उठाने की बात होती है वहीं छोड़ दो। जैसे अगला है x = 1, तो x पे 1 देखो कहाँ? ये रहा। और इसको कितना उठाना है? 2 तक उठाना है, यानी ये कहाँ चला जाएगा? 2 की तरफ, ऐसे ये आ गया। अब इसको मिला दो। अब एक लाइन तो आपकी ये बन गई। नेक्स्ट है आपका x0 y6, x0 है y6 यानी ये रहा। नेक्स्ट आपका x2 y3, x तो 2 है y3 यानी ये रहा। फिर है आपका x = 4 y = 0, यानी y0 मीन्स उठाना ही नहीं है, ये रहा। अब इनको मिला दो। आप ये बेटा ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है मेरा ग्राफ। आगे पीछे से मीन्स आगे पीछे तो मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है थोड़ी बहुत टेढ़ी लाइन हो जाए। बाकी x एक्सिस को y एक्सिस को उसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे जहां उसे क्रॉस करना चाहिए। ये बन गया बेटा हमारा ग्राफ। आपको जब भी पेपर में बनाना है, एग्जाम में बनाना है आपको ग्राफ पे, तो ये सारे पॉइंट की कोऑर्डिनेट जरूर लिख देना, -1 0, इससे टीचर पर इंप्रेशन अच्छा जाता है। ये आपका हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा आपका 1 2, ये आपका है 2 3, और ये आपका है 6 0 0 6। वाई एक्सिस पे है ना, तो x की वैल्यू 0 है, और ये हो गया आपका 4 0। अब इसमें बोला क्या हमसे? कहता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको उसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना ना, देखो कई चीजें पूछ सकता है आपसे। आपसे एरिया निकलवा सकता है, आपसे कह सकता है ट्राइंगल को शेड कर दो, आपसे कह सकता है ट्राइंगल के वर्टेक्स लिख के दिखाओ। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स कौन है? एक ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3, एक वर्टेक्स आपका ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट आपका ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट है आपके 4 0। अगर शेड करने की बात होगी तो लो बेटा शेड कर देते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, कौन सा एक्सिस रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो x एक्सिस के साथ भी ट्राइंगल बन रहा है और y एक्सिस के साथ भी ट्राइंगल बन रहा है। अगर इन्होंने y एक्सिस की बात कर दी तो आपको इस ट्राइंगल के साथ चलना है, और अगर वो x एक्सिस कह रहा है जैसे कि इसमें क्या रखा है x एक्सिस, इसीलिए हम इस ट्राइंगल के साथ चल रहे हैं। सॉरी। अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू हो जाएगी ये आपका बेस है, तो इसको गिन लो कितने, 1 2 3 4 और ये 5। ये नहीं देखना ये माइनस में है तो माइनस करोगे आप, बिकॉज आपको लेंथ चाहिए। तो ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो लेंथ तो हो गई 5 यानी कि बेस। और हाइट कितना है? हाइट है बेटा आपका देखो ये 3 के बराबर है, तो हाइट हो गया 3। तो ये हो जाएगा 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, या फिर यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं, यूनिट स्क्वायर। यह आपका आंसर है पूरा। तो ग्राफिकल मेथड यही होता है। अब आपने ये सोच रहे होंगे बेटा कि ये जो इक्वेशन है इसका आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं। मींस ये और ये अगर लाइन है दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 2, 3, यानी x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू है 3। अगर वो बोले कि ग्राफिकली सॉल्व करो तो आपको ग्राफ बनाना है और सिर्फ जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता देना है। जो x की वैल्यू होगी वो x होगा, जो y की वैल्यू होगी वो y होगा। आप चाहो तो पुट करके देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों ये ग्राफिकल मेथड भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है बेटा एलिमिनेट करना है, किसी एक चीज को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है। या तो आप x को एलिमिनेट करोगे या y को, और उनको एलिमिनेट करने का तरीका होता है बेटा उनको पहले बराबर बनाना है। जब तक वो इक्वल नहीं होंगे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, दो इक्वेशन ले ले रहा हूँ आपके लिए। 2x है प्लस 3y इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन मैंने ले लिया आपके लिए बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। अब मैं कहता हूँ इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। तो आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में ये डिसाइड करना है कि आपको बराबर किसे करना है, x को या y को। तो ये होती बेटा हमारी मर्जी, हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप हमेशा उसे बराबर करिए जिनके साइन अपोजिट होते हैं। लेकिन अगर दोनों के साइन सेम है, यानी एक्स एक्स यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पर x प्लस है, यहाँ पर भी x प्लस है, यानी x का साइन सेम है। यहाँ पर y प्लस है, यहाँ पर भी y प्लस है, यानी y का साइन भी सेम है। यानी यहाँ पे अपोजिट साइन वाले तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन अपोजिट होते हैं तो हम उनको बराबर करें तो ज़्यादा बेटर है। वो अभी पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो डिसाइड करो बराबर किसे करना है। हम मान लेते हैं मेरे को x की वैल्यू बराबर करनी है, तो इनको बराबर करने का एक मेथड ये होता है कि आप x के आगे का कोफिशिएंट देखो कितना है 2, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली को, और आप इसके x से इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका x उठा के इसे दे दो और इसका x उठा के उसे दे दो। अब पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये बन जाएगा आपका 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 36, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। तो देखो जैसा हम चाह रहे थे किसी एक को बराबर करना कि भाई या तो x बराबर हो जाए या y, तो देखो अब बराबर हो गया x हमारे। ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन को लिखो पहले ऊपर इज इक्वल टू 36, इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन। ठीक है। और अब क्या करना है, आपको ये देखना है जिसको आपने बराबर करा है उसके साइन होने चाहिए अपोजिट। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है भाई, दोनों के साइन है सेम। तो जब भी आपको अपोजिट साइन नहीं मिलते हैं जिनको आपने बराबर करा है उनके, तो आपको क्या करना चाहिए, नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन बदल देने चाहिए। तो एक लाइन खींचेंगे, इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा बेटा माइनस। अगर मान लो ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, तो ये वाला साइन चेंज होके तो माइनस बनता, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाता, और ये प्लस था तो माइनस। बस आपको साइन बदल देने हैं। नीचे वाली इक्वेशन में जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो भी माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब आपको ऊपर वाले साइन नहीं देखने, सिर्फ ये वाली इक्वेशन के साइन देखोगे, ये वाली इक्वेशन के साइन देखोगे और इस साइन को देखोगे बस। तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया।
उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5y इज इक्वल टू, और 36 में से 26 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 10। अब क्या करना है, 5 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5, और ये कट के बेटा 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो हमें यही निकालना था, x और y तो निकालना था, जिसमें से y तो निकल गया हमारा, y2 आ गया। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें चाहे इसमें, या ऊपर भी पुट कर सकते हो आप ना हो। तो एक इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो आपको क्या करना है, y की जगह 2 डाल देना है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, y की जगह आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया 2x, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 12, और ये 6 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6। अब 2x इक्वल टू 12 माइनस 6 करेंगे तो 6, और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 डिवाइड बाई 2 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो आपको यही निकालना था x और y, फटाफट से उतार लीजिए इसे। देखो बच्चे, अब ये है इक्वेशन जैसे हमारी, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले आप क्या करो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आसान बनाओ पहले, जैसे अभी मैंने पीछे करा था जब हम कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन कर रहे थे वैसे। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या मल्टीप्लाई करके भी, जैसे हमने करा था पहले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो 21, ये 3 उठ के इधर चला जाएगा 3x प्लस, और ये 7 उठ के उधर जाएगा तो 7y इक्वल्स टू में 5, और इस 21 को उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 5 जा 105। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। चलो इक्वेशन बाद में देखेंगे, अब यहाँ भी आ जाओ, इन दोनों का भी सेम यही करना बेटा। 9 आ गया, 9 नहीं 18 आ गया, 9 उठ के इधर चला जाएगा 9x, और 2 उठ के इधर चला गया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो हो गया आपका 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 6 जा 108। तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब आपको क्या बराबर करना है, आप x भी बराबर कर सकते हो, y भी कर सकते हो। तो मैंने आपसे कहा था आप उनको बराबर करो जिनके साइन अपोजिट होते हैं। तो यहाँ देखो आपके y के साइन अपोजिट है, अब y को बराबर कर दो। तो y को बराबर करने के लिए इसका y उधर दे दो, इसका y इधर दे दो। तो आपको क्या करना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देना है, साइन के साथ नहीं, विदाउट साइन, और ये 7 आपको उधर मल्टीप्लाई कर देना है। अब इससे होगा क्या, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6x, इसको इससे करो, ये हो गया 14y इज इक्वल टू, इसको इससे करो 210, इक्वेशन नंबर 1। और अब आप इसको 7 से कर दो, 63x माइनस 14y, और इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा 756, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब एक दूसरे के नीचे लिख लो इन्हें, 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 210, और सेकेंड है आपके पास 63x माइनस 14y इज इक्वल टू 756, ये आ गया। अब लाइन खींचो। अब क्या साइन बदलने की जरूरत है मेरे को, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर दोनों जिनको आपने इक्वल करा है उनके साइन सेम है तो साइन नीचे वाले बदल दो। लेकिन अगर वो पहले से ही अपोजिट है साइन, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा है एज इट इज सॉल्व करोगे। ये प्लस 14y, ये माइनस 14y, प्लस माइनस कट गए, ये देखो ये प्लस है ये प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 69x इज इक्वल टू, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो गया 6, ये भी 6 और ये 9। और अब आपको इससे डिवाइड कर देना, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 966 डिवाइडेड बाय 69, ये कट रहा 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6,
3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। शायद और भी कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो 23 से कट जाएगा ये पूरा, 23 1 ज़ा 23, यहाँ से 9 बचेगा, आप डिवाइड कर लेना बेटा, है ना, यहाँ 9 बचेगा, इसको दे दो 23 4 ज़ा 92, तो x की वैल्यू आ गई 14, ये आपका x निकल गया, 23 1 ज़ा 23, 9 इधर आ गया, 23 4 ज़ा 92, ठीक है, x की वैल्यू आपकी 14 आ गई। अब इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, ठीक है ना, आप ये वाली इक्वेशन लिख लो, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105, x की जगह पे 14 डाल दो वहाँ पे, तो 3 इंटू 14 प्लस 7y इज इक्वल टू 105, ये आ गया 42 प्लस 7y इज इक्वल टू 105, ये उधर चला जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू, माइनस कर दो, यहाँ 3 और यहाँ 6, और अब 7 से डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 63 डिवाइडेड बाय 7, 9, तो y की वैल्यू आ गई 9, ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अगर आपको चेक करना है कभी कि आपका आंसर सही है गलत, तो आप इन दोनों वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे, इधर भी पुट करो, सॉल्व करके देखोगे 105 आ जाएगा, और इधर भी पुट करो, सॉल्व करके देखो 108 आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सही है। चलिए लिखिए इसे, चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसको सॉल्व करना है, मैं आपको ये पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको सिंप्लीफाई करके दे दूंगा, आपको दो इक्वेशन बना के आपको खुद सॉल्व करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा इस क्वेश्चन में, बस बाकी करना आपको ये है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन को लिख लो और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, 7y प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ये मैंने पहले इक्वेशन लिख दी। अब इसमें आपको 7 बाहर दिख रहा है, आप दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू वाई 7y हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 21, एक हो गया, यहाँ तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ आप देखोगे -2 है, तो जब माइनस का नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदलेंगे, -2 को जब x से करोगे तो -2x हो जाएगा, -2 को जब +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 14। अब आपको सिर्फ x और y वाले यहाँ रखने हैं, ये कैसा है, -2x, यहाँ लिख दो -2x, पहले x का लिखेंगे फिर y का लिख लो प्लस 7y, और अब नंबर कौन है 21 और ये 4, तो 21 में से 4 को माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 17 इज इक्वल्स टू 14, और आप 17 उधर ले जाओ, ये बन गया -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 14 माइनस 17, तो हो गया -2x प्लस 7y इज इक्वल टू -3, ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। अब ऐसी आपको ये दूसरी वाली इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, 4y माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये हो जाएगा बेटा 4y, इसको इससे करेंगे तो -8, यहाँ पर साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि बाहर प्लस है, तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को जब इससे करेंगे तो -9 इक्वल टू में 2, एक x वाला ये रहा 3x प्लस में 4y, और -8 और -9 हो जाएगा -17 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ये माइनस है उधर आके प्लस 17, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 19, इक्वेशन नंबर आपकी 2। और अब इन दोनों को आपको सॉल्व कर देना है। अभी मैंने आपको समझा दिया किस मेथड से करना, आप किसी को भी बराबर करो, x को करो चाहे y को करो, लेकिन x को करोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों के साइन ऑलरेडी अपोजिट है, ठीक है, कर लेना आप इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है बेटा इसके, इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि कभी वीडियो को स्किप करके मत देखना है, कब कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए देखो मुझे भी नहीं पता, जो मुझे दिखता जाता बेटा मैं वो लिख देता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके चांस बेटा ये लगा लो कि आएगा ही आएगा, ऐसा है,
क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, इनको अगर मान लो हम अगर इक्वल करने की कोशिश करें, तो अगर आप मान लो x को ही बराबर कराना चाहते हो तो 101 इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 99 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सोचो अगर मैं 101 को इससे मल्टीप्लाई करूं, इससे मल्टीप्लाई करूं और इससे मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना टाइम लग जाएगा। और ऐसे ही 99 से इसको मल्टीप्लाई करूं और फिर इसको और फिर इसको, तो आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, कितना हेक्टिक हो जाएगा, कितना पजल्ड हो जाएगा ना। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, पहली बात तो पहचानना है कि ये वही क्वेश्चन है कि जो मैंने बोला था। तो वो उसको पहचानने का तरीका है कॉफिशिएंट बदलेंगे। जो कॉफिशिएंट यहाँ पर x में है वो कॉफिशिएंट यहाँ y में आ जाएगा, और जो कॉफिशिएंट यहाँ पर y में है वो यहाँ पर x में आ जाएगा। इधर से मतलब नहीं है मेरे को, इधर से मतलब है बस ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे। तो आप समझ लेना ये वही क्वेश्चन है जहां पर हमें थोड़ी सी ट्रिक का यूज करना है। वो क्या ट्रिक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी। आप पहले क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। तो ये 99x, फिर उसके नीचे 101x, फिर उसके बाद 101y, फिर आप ये लिखो प्लस 99y इज इक्वल टू, अब ये लिखो 499 प्लस 501, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब इन दोनों को जब ऐड करोगे आप तो आ जाएगा 200x, ऐसे ये हो जाएगा आपका 200y, और ये हो जाएगा आपका 1000। अब आप एक चीज देख रहे हैं दोनों सेम हो गए दोनों, इसको ले लो कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सॉरी 1000, और अब इसको 200 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 200 से डिवाइड होके 5 आ जाना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी थोड़ी सी आसान हो गई। अब अभी हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, अब माइनस भी करेंगे, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस कर दो। तो पहले ये लिखेंगे 99x और मुझे इसको माइनस करना है, तो क्या लिखूंगा माइनस 101x। ये है आपका 101y, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस 99y, और इसमें से इसको माइनस करना है, 499 माइनस 501 होगा क्या बेटा, इसमें से इसको माइनस करो आ जाएगा माइनस 2x, यहां से यहां माइनस करो ये हो जाएगा बेटा 2y इज इक्वल टू, और यहां से यहां माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस 2। अब यहां से आप क्या करो, या तो माइनस 2 कॉमन ले लो या प्लस 2 कॉमन ले लो। माइनस 2 ले लेते हैं कॉमन इन दोनों से। अगर मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूं तो ये तो प्लस हो जाएगा, और यहां से माइनस 2 कॉमन लोगे तो देखो इस पे प्लस है, और अगर मैं प्लस के साथ थोड़ी जबरदस्ती करूं यानी कि इससे माइनस लेने की कोशिश करूं तो ये माइनस यहाँ दे देगा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखो आप माइनस 2 को अगर y से मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपको प्लस 2y मिल जाएगा जो कि हमारा पहले था। तो कॉमन भी हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वापस वही मिले मेरे को। अब आप इससे डिवाइड कर देते तो देखो सेम है बिल्कुल, 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय इनको सॉल्व करना चाहिए। ये आसान इक्वेशन हो गई है, आंसर वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा और यहाँ भी वही आएगा। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, और अब इनको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे y ऑलरेडी सेम है तो यहाँ पे कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं, y से y कट गया, x और x कितना हो गया आपका 2x, 5 और 1 कितना हो गया 6, और अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। और अब क्या करना है, इस x को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी डाल देना, यानी x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5, एक्स की जगह 3 पुट कर दो और 3 उधर, चलिए फटाफट लिख लीजिए बेटा, देखो कितना आसान हो गया ना, बस आपको ध्यान रखना जो मैंने बोला है। चलिए बच्चों ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो मैंने आपका पिछला क्वेश्चन लिया था वो, और ये क्वेश्चन आपकी 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, वो वाला एग्जैक्टली सेम नहीं है, नंबर थोड़े से अलग है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यही है। 3.7 का 7th का फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, तो जो हम नंबरों के साथ करते थे वही हम वेरिएबल्स के साथ भी करेंगे। अब जैसे मुझे किसको सेम करना है, तो मैंने आपको बोला था जिसके साइन अपोजिट है उसको सेम कर दिया करिए। तो हम क्या करेंगे, y को अगर मुझे सेम करना तो इस y के पास कौन है बेटा, p, तो आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दो, और इस y के पास क्या है, q, तो इस पूरी इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को p से करता हूं तो p इंटू में p, p स्क्वायर x, p इंटू में q, p क्यू y, समझ रहे ना, p को p से करोगे p स्क्वायर, फिर p को q से करोगे तो p क्यू, और अब इस p को दोनों से करना है, तो p को जब p से करेंगे तो p स्क्वायर, और p को q से करेंगे तो माइनस p क्यू। ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, आ सकता है, q को दोनों से करना है, तो q को जब इससे करेंगे तो आ जाएगा q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर एक्स, q को जब इससे करेंगे तो माइनस p क्यू वाई, और q को दोनों से करना है तो q इंटू पी, पी क्यू, और q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। तो देखिए जो हम सेम करना चाह रहे थे हो गए सेम। अब ये लाइन खींचो, ये तो कैंसिल। अब इनको क्या करना है, ये नंबर तो है नहीं जो ऐड करके लिख दिया जाए, तो आप एक क्या करो, इसको भी लिखो पी स्क्वायर एक्स, और इसको भी लिख दो, और ऐसे ही इधर भी करेंगे। पहले आप ये वाली इक्वेशन लिखो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और फिर आप ये वाली इक्वेशन लिखो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से x ले लो कॉमन, आप x निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और x निकाल लिया बाहर, इक्वल्स टू, यहां से क्या करा बेटा, दोनों से x निकाल लिया बाहर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर पी क्यू से पी क्यू कट गया, ये प्लस पी क्यू, ये माइनस पी क्यू, क्या बचा पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर। अब x निकालना है तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो x की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये सेम है बिल्कुल, कट गए, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1, x की वैल्यू 1 आ गई, और आपको किसी भी इक्वेशन में डाल देनी है ये, तो हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो आपको x की जगह पे 1 पुट कर देना वहां पे, तो हो जाएगा p इंटू में 1 प्लस में क्यू वाई, और ये p माइनस क्यू। इस पूरी इक्वेशन के अंदर पहले तो इक्वेशन लिख दी मैंने पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और आपको क्या करना है, जहां पर x है वहां 1 डाल देना, और बाकी एज इट इज लिख दो, तो p इंटू 1 तो p आएगा, और ये क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, इस p से ये p कट गया, इक्वल टू के उधर और इधर जब चीजें बिल्कुल सेम हो विद साइन तभी वो कैंसिल होते हैं, लेकिन अगर वो दोनों एक ही साइड पर हैं तो साइन अपोजिट होनी चाहिए, ध्यान देना इस बात को, ऐसा नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो आप p प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए मैंने इधर उधर p को कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बच गया क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू, और y की वैल्यू आ गई माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू। ये आ गया आपका y और ये आ गया आपका x। तो इसी तरीके के क्वेश्चन वेरिएबल वाले भी आपको 2-4 ट्राई करने हैं, आपको x बराबर करना है, y बराबर करना है, उसके लिए आपको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, जैसे मैंने यहाँ करना पड़ा है, तो आप ट्राई करेंगे इस तरह के क्वेश्चन अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज से, और देखेंगे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अगर नहीं होते आपसे क्वेश्चन ये वाले तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वही सबसे पहले कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है, नंबर वाले तो इजी होते हैं, वो क्या ही देंगे वो एग्जाम में, हाँ बेसिक में नंबर वाले भी आ सकते हैं, और नंबर वालों में भी बेटा जो भी मैंने पीछे कराया था 99 वाला क्वेश्चन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
आपको वहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नंबर हैं तो आपको सबसे पहले उन दोनों को एक बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दो नई इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर हम देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको यहीं पर ख़त्म ना करें, अगली वीडियो को भी ज़रूर देखें, उससे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।